चलिए बच्चों, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें पहला एमसीक्यू दे रखा है 22 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले मेरी बात ध्यान दीजिए, वृत्त मेरा होता क्या है? ये होता है वृत्त, ठीक। इसकी ये क्या होती है? परिधि होती है। इसको क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं, ठीक। अगर इसके चतुर्थांश करेंगे तो क्या होंगे? 4 चतुर्थांश निकलेंगे। 4 चतुर्थांश निकलेंगे इसके। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। चारों चतुर्थांश निकले। ये पूछ रहा है इसमें 22 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए भाई, बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत आराम से करिएगा। सबसे पहले इसमें परिधि दे रखी है, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त की परिधि क्या होता है? परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। 7th 8th में पढ़ा है, बहुत ज्यादा 9th में भी पढ़ा है। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। रखते हैं भाई, परिधि हमें रखी है 22, 2 इंटू 22/7 इंटू r। चलिए भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 22 इंटू 7, 2 इंटू 22, ये कितना हो गया? r। 22 से ये 22 कैंसिल, ये 7/2 r मेरे कितना हो गया? 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 6 6 2 5 10, तो 3.5। r कितनी आ गई? 3.5 आ गई। अब वो पूछा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना हो, पहले सबसे पहले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अच्छा, वृत्त में कितने चतुर्थांश है? 1 2 3 4, 4 चतुर्थांश है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और 4 चतुर्थांश है तो बस 1/4 कर दो इसका, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल आएगा मेरा। क्लियर? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। चतुर्थांश मतलब 4 होते हैं तो 1/4 कर दीजिए उसका। क्लियर? चलिए रखते हैं यहाँ पे 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 काटते हैं। 7 5 क्या? 35। 4 से काटो, 2 दूनी 4, 2 11, 11 पच्चे 55, 5.5 इंटू 3.5/2, यही तो आंसर आएगा। गुणा कर लो, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं क्या आएगा भाई? 5.5 इंटू 3.5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 जा 25, 5 5 25, 5 5 25 2 27, फिर 3 5 15, 3 5 15 2 17, 5 7 5 12, 10 1 1 2, 2025। यहाँ पे 2 के बाद 2 और बटे 2 तो भाग दो, 2 1 जा 2, मतलब 2 1 कम 2, फिर 0, फिर 2 1 कम 2, 2 2 4, 2 5 10, तो क्या आ जाएगा? 10.125 अपॉन, सॉरी, यही इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चाहे ये लिख लीजिए, चाहे एक और भी ट्रिक होती है, ऐसे कर लीजिए, चाहे तो ऐसे कर लीजिए, सबसे बढ़िया। 1/4 22/7, इसको लिख देंगे 7/2, इसको लिख देंगे 7/2। ये 7 से 7 कैंसिल, इसको कर देंगे 7 दूनी 14, नहीं 2 से काट दो, 2 11, तो 11 7 जा कितना हो गया? 77, और 4 2 जा 8, 77/8 वर्ग मीटर। ये भी एक आंसर हो सकता है, ये भी एक आंसर है, ये भी एक आंसर है। चाहे जो आपको अगर सही लगे वो, जो आपके ऑप्शन में हो वो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर बच्चों? इसको ध्यान से देख लीजिए। चलिए बच्चों, दूसरा एमसीक्यू देखते हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, घड़ी है, उसकी मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी। एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए भाई, चलो भाई, अच्छा आप ध्यान समझिए। ये मान लीजिए कोई घड़ी है, ये घड़ी है, ये पूरा, ये जो एंगल बनाएगी कोण से, पूरा कितने डिग्री का बनेगा? 360 डिग्री का बनेगा। 360 डिग्री का बनेगा पूरा कोण, एंगल 360 बनेगा। चलिए भाई, तो 60 मिनट में, 60 मिनट में घड़ी के द्वारा बनाया गया कोण कितना है? 360 है। कितना है? 360 डिग्री। तो 1 मिनट में घड़ी के द्वारा
बनाया गया कोण कितना होगा, थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 और थीटा अपॉन 360, और ये कोण कितना, एक बार में पूरा घूमेगा, बड़ी वाली सुई कितनी घूमेगी, पूरा घूमेगी, तो कितनी हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर हो जाएगी, इसका क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल। चलिए भाई रखते हैं, थीटा क्या है, थीटा, थीटा मेरा क्या है, सॉरी, गलती हो गई, एक मिनट गलती हो गई, पहले हमें थीटा निकालना तो पड़ेगा, थीटा की वैल्यू निकालनी है हमको पहले, तो हमारा 60 मिनट में है ना, तो 360 अपॉन 60 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटा, 6 6 36, मतलब 6 डिग्री, ठीक है, 6 डिग्री कोण बन गया भाई, 6 डिग्री कोण बना, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बना, क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना मेरा है 360, पाई, पाई की वैल्यू चाहे पाई बटे 7 रखो, चाहे पाई रख दो, जो आपकी इच्छा करे, और आर हमको मालूम नहीं है, रख रहे तो वैसे ही, आर हमको मालूम नहीं, 8 सेंटीमीटर दी गई है पहले से ही, तो उसमें कोई जरूरत ही नहीं है, लगा देते हैं भाई, 6 6 36, तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 60, यही इसका आंसर है, क्या है भाई, ये इसका आंसर है, इसको चेक कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 60 डिग्री, ओके, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, ये दोनों सवाल एक ही हैं, बिल्कुल एक ही जैसे लगेंगे, एक मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक आपको करके मेरे पर मैसेज करना है, कमेंट करके मुझे बताना है, ठीक है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले पढ़ता हूँ क्या क्या चीज दे रखी है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंकित करता है, संगत चाप की माप क्या होगी, क्लियर भैया। उसने क्या कह रहा है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 डिग्री कोण का 30 डिग्री का कोण अंकित करता है, चाप की लंबाई क्या होगी। सबसे पहले इसमें मेरे को दिया क्या क्या है, हमने सबसे पहले देखा आर, आर मेरी कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर, क्लियर बच्चों, आर कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। चलिए अच्छा, और थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री, ठीक, ठीक है। तो चाप, चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कोई बता सकता है, चाप, चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है, चाप की लंबाई थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, पाई आर स्क्वायर किसकी होती है, त्रिज्यखंड की होती है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और ये क्या होता है थीटा अपॉन 360 2 पाई आर होती है, चाप की लंबाई होती है, क्लियर। चलिए भाई वैल्यू पे रखते हैं, पुट करते हैं वैल्यू, थीटा अपॉन 360 मतलब 30 अपॉन 360, 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 6 दे रखी है, तो पाई रखो इसको, ठीक, इसको पाई रखते हैं, आर की वैल्यू क्या रखते हैं 6 सेंटीमीटर, क्लियर। चलिए भाई करते हैं क्या होता है, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है बच्चों, जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक, 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 दूनी 6, 6 से कटा, अब देखिए डायरेक्ट 6 दूनी 12, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या मेरे पास पाई, पाई मेरा आंसर, चाहे पाई लिख दो चाहे 22/7, जो भी आपकी इच्छा करे वो आप लिख सकते हैं, पाई भी आंसर है इसका, और पाई भी इसकी आंसर है, और 22/7 भी इसका आंसर है, 3.14 भी इसका आंसर है, ध्यान रखिएगा ये चीज, तीनों की वैल्यू मेरी सेम होती है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 भी होती है, 3.14 भी होती है, ठीक है, इसको अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं, क्लियर, ठीक है। तो ऐसे ही ये वाला सवाल अगर लगाना चाहें तो कैसे लगेगा, शॉर्टकट में आते हैं, चलिए भाई, हमें आर दे रखा है कितना 21 सेंटीमीटर, थीटा दे रखा है 30 डिग्री, चाप पूछ रहा है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई क्या होती है थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 पाई की वैल्यू वैसे दो 21, या ना करो पाई की वैल्यू तरफ दो, क्योंकि 21 कटेगा डायरेक्ट, कोई बात नहीं, क्लियर।
चलिए करते हैं। इसको काटा 3, ये 0 से 0 कैंसिल, 3 से ये 12 आ जाएगा। इसको काटा 7 3 जा 21, 3 से काटा 3 4 जा 12 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 1, 2 1 जा 1। क्लियर? क्या बचा मेरे पास? 11 बचा। क्या बचा? 11 सेंटीमीटर। बोलिए समझ में आया कि नहीं सवाल? अच्छा है सवाल? अच्छा लगा? देखिए दोनों सवाल सेम है, सिर्फ आंसर निकाल के इसको देखिएगा, ध्यान से सवाल लगाइएगा, बहुत सरल सवाल है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब ये 2 सवाल दे रखे हैं, ध्यान से देखिएगा, दोनों में एक ही चीज पूछ रहा है, फर्क कुछ नहीं है सवाल में, सिर्फ इसमें चित्र में दे रखा है और इसमें थ्योरी में दे रखा हुआ है। क्लियर? चलिए ध्यान से देखते हैं पहले सवाल को, क्या कह रहा है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंकित करता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? आपको मालूम है? हमें क्या क्या मालूम है इसमें? सबसे पहले ये देखते हैं, हमें आर कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। क्लियर? आर कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। एंगल मतलब थीटा कितना दे रखा है? 60 डिग्री का। हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले हमें त्रिज्यखंड का फॉर्मूला आना चाहिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने बताया था आपको, क्या होता है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, अब मेरी बात ध्यान समझिएगा एकदम। भाई अगर वो क्या कहते हैं, चाप की लंबाई पूछ रहा होगा तो थीटा अपॉन 360 2 पाई आर होता है, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है तो थीटा अपॉन 360 2 पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर? चलिए भाई रखते हैं, 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू पाई रहने दो, आर की वैल्यू 6 का स्क्वायर। चलिए भाई अब देखते हैं, 0 से ये 0 कैंसिल। क्लियर? चलिए डायरेक्ट काटते हैं, डायरेक्ट, बस काटने का तरीका देखिए। 6, ये 3 36 और ये पाई और ये क्या हो गया? 36। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 होता है। चलिए 36 से 36 कैंसिल, मेरा आंसर क्या आ गया? 6 पाई। समझ में आया सवाल? कितना सरल है बताइए? बहुत सरल है। वैसे ये भी सवाल देखिए, ओएबी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। इसमें देखिए चित्र में ये चित्र दे रखा है, त्रिज्यखंड ओएबी मतलब ओएबी, ये पूरे का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो सब कुछ मालूम है हमको, सब कुछ यहाँ त्रिज्या दे रखी है, यहाँ पे एंगल दे रखा है, तो आर बराबर कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर और थीटा बराबर कितना दे रखा है? 30 डिग्री। फॉर्मूला लगा लेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या होगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलिए रुकते, थीटा 30 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू ऐसे रहने दो और ये 4 का स्क्वायर हो गया। काटो भाई, 0 से 0 कैंसिल, 3 12। अब वो तो कटना नहीं है, चलिए लिखते हैं, क्या करते हैं इसको? 1/12 इंटू 16 पाई, यही तो होगा। 4 का स्क्वायर 16, 16 पाई और नीचे क्या बचा? 12 बचा। चलिए काटते, 4 से काट देते हैं, 4 तिया 12, 4 को 16, 4 पाई बाई 3। अगर इसको बहुत ज्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा और पूछ रहा हो, डिटेल में पूछ रहा हो, तो क्या करना है? 4 इंटू 3.14 की वैल्यू रख दो, अपॉन 3 से डिवाइड कर दो। चलिए 3 से काटो, 3 कम 3, पॉइंट लगाया, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 2 और 3 छंग 18, 1.046 मतलब क्या आ जाएगा? 4 इंटू 1.046 मल्टीप्लाई करो, 4 छंग 24, ये 4 हाथ से लगा 2, 4 चौको 16, 2 18 और 4 कम 4, यहाँ पे लगेगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 4.19 सेंटीमीटर समथिंग। ये भी आंसर है इसका, ये भी आंसर है इसका। ये दे रखा हो तो ये आंसर है, ये दे रखा हो तो ये आंसर है। इसको पूरा अगर सॉल्व करना है तो ये भी आंसर है, इसमें भी ऐसे ही करते हैं। इसको भी अगर सॉल्व करना चाहे तो 3.14 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये देख लीजिएगा ध्यान से, चाहे इसको करके चेक कर लीजिए एक बार। 6 इंटू 3.14 को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा आंसर? 6 चौको 24 के 4 हाथ से लगा 2 और 6 कम 6 2 8 और 36 18, 18.84 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे ये भी सही है, फालतू का लेसन नहीं, क्योंकि एमसीक्यू में आ जाएगा आराम से, बहुत सरल सवाल है। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अब यहाँ पे एमसीक्यू खत्म है, अब आप लोग लगाइएगा, जो ना समझ में आए वो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे सवाल है, बहुत सरल सवाल है, ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है।
अच्छे से देखिएगा। अब अगली वीडियो क्या कहते हैं सवालों की लगेगी, जो सवाल मेन सवाल होंगे उनके सवाल, ठीक है।